अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खदमत है। 18 मई 2022 सुबह 7 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। बहुत सारी ढेरों सारी मुबारकें हैं आप लोगों की तरफ से आए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आर्टिकल 63 के हवाले से जो फ़ैसला है वो हमारी फेवर में आ गया और रब पाक ने इज़्ज़त दी। जो पॉइंट उठाए थे सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं पॉइंट्स को बड़ी वजाहत के साथ एक्सप्लेन कर दिया। ये हिस्सा मैं इससे आगे मैं लाहौर हाई कोर्ट में जो 5 मेंबर बेंच बैठा था, मैं वहाँ पेश नहीं हुआ। इम्तियाज़ रशीद सिद्दीकी हमारे दोस्त पेश हुए। मैं चूँकि सुप्रीम कोर्ट में था और इलेक्शन कमीशन में था, वहाँ बड़ी डिटेल में जो बातें हुई हैं वो सारी आप लोगों से डिस्कस कर भी ली जाएँ तो कोई हर्ज नहीं है। वहाँ मेन फोकस जो है कि जो पंजाब असम्बली का इलेक्शन है वो कानूनी तौर पर ठीक नहीं हुआ, उसमें डिफेक्ट्स थे। जिस तरह इलेक्शन कराया शैम इलेक्शन था और मैंने ख़ुद लीगल नोटिस दिए हैं। उस पर 2 लीगल नोटिस अभी बैकग्राउंड पे चल रहे होंगे। जो डिप्टी स्पीकर ने हाउस के अंदर इजलास नहीं कराया, गैलरी में इजलास कराया और इधर से जो वोट टालने थे वो दरवाज़ा सारा पुलिस को खड़ा करके बंद कर दिया गया और बदमाशी से सारा ये इलेक्शन हुआ। और मैं तो वैसे रेफरेंस भी तैयार किया और डिप्टी स्पीकर के अगेंस्ट। वो जब मेरे क्लाइंट मुझे कहेंगे 2 अरकान असम्बली तो वो रेफरेंस में दायर कर दूंगा। लाहौर हाई कोर्ट के सामने ओपिनियन यही रखा कि इलेक्शन के बाद पहले इस्तीफ़ा कानूनी नहीं था। इस्तीफ़ा जो है वो वज़ीर आज़म के नाम था, हालांकि वो सदर के नाम होना चाहिए था, हैंड राइटिंग से होना चाहिए था और पर नहीं। और अपना चॉइस सर्वर ने भी ऐसे ही कबूल कर लिया। ख्वाजा साद रफ़ीक ने आकर जिस तरह कहा कि वो गलत है, वो इस्तीफ़ा हो नहीं सकता। ये रिकॉर्ड की सारी चीज़ें हैं। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जो रिकॉर्ड से हट कर हो। ये कोर्ट के सामने रखा, लेकिन कोर्ट के सामने जो 2 साहब मौजूद थे वो कह रहे थे कि काफ़ी तलखी रही किसी मामलात में। मैं उनकी तफसीलात में नहीं जाना चाहता। एक और मसला बन गया एडवोकेट जनरल के दफ़ा से। एडवोकेट जनरल पंजाब को फारिग कर दिया। हालांकि मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स को सामने रख के तो फारिग नहीं कर सकते, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ ये गैर कानूनी तौर पर हुआ। ये बेसिकली गैर कानूनी तौर पर है और वहाँ पर नए बंदे भी लगा दिए गए हैं। ये भी हैरानकुन बात है। क्या ये हो रहा है? क्या मजाक बनाया हुआ है? बदमाशी है। पहले गवर्नर उस पर कब्जा कर लिया, एडवोकेट जनरल दफ्तर पर कब्जा कर लिया, फिर एडवोकेट जनरल अहमद अवैस भी पेश हुए। हमारे दोस्त है जवाद, वो भी उनके पास लुक आफ्टर चार्ज है, वो भी पेश हो गए। तो अदालत ने कहा दोनों में से जिसने भी देना है वो दोनों फाइल कर दे, अदालत देख लेगी सारे मसले को। तो जजमेंट है जो दोनों है गालिबन वो पढ़ के बताई, बाकी तफसीलात सारी अदालत के सामने रखी हैं। और ये केस भी बड़ा अहम इस कॉन्टेक्स्ट में हो गया है कि अगर काबीना कोई तश्कील देनी है और तो वो काबीना तो फिर हलफ लेना होगा गवर्नर से। इसीलिए पंजाब हुकूमत पंजाब की जो काबीना है वो लिम्बो में है, वो तैनात हो ही नहीं सकती है। और जिस तरह वहाँ पंजाब के अफेयर्स को चलाया जा रहा है आप सब लोग देख सकते हैं। हर जई शऊर आदमी जो वो डिस्टर्ब है सारे मसले से कि ये क्या हो रहा है। लेकिन इनका तरीक़ाकार शरीफ ख़ानदान का यही है, इसी तरह बदमाशी से मामलात को लेके चलना और इसी तरह ये तरीका वारदात यही डालना है और समझ आना है कि पता नहीं हम कोई मज़लूम है। मज़लूम हर कोई जानता है कि मज़लूम कौन है, हर किसी को पता है कि मेजॉरिटी पार्टी है पीडी जिसको तोड़ा गया जिस तरह। और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने अब ये सारी चीज़ें सामने रखी हैं वो भी मैं आपके सामने बयान करूँगा। पूरा फ़ैसला बैकग्राउंड पे चल जाएगा और 3-4 सवाल हैं जो बड़े कंफ्यूज कर रहे हैं लोगों को। लोग कह रहे हैं एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है। आर्टिकल 186 बैकग्राउंड पे चला रहा हूँ मैं। एडवाइजरी जुरिसडिक्शन प्रेसिडेंट ने रेफरेंस भेजा था, रेफरेंस भी चल रहा होगा बैकग्राउंड के ऊपर। लेकिन इसमें 184(3) की पटिशन दायर कर दी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और 184(3) के तहत जो फैसला आता है वो डिक्लेरेशन होती है, वो अदालत डिक्लेयर करती है। तो ये 186 के बाद फैसला, इसको 184(3) का फैसला भी कहा है और लिखा हुआ है। चूँकि दोनों की डिसीजन है, दोनों को डिसीजन को सामने रखे मेजॉरिटी ने बड़ा वजाहत के साथ बात कर दी है कि ये चूँकि डर्टी वोट है, फूड ऑफ अ पॉइजन ट्री है, पॉइजनस ट्री है, तो इसका तो वोट ही काउंट नहीं होगा। ये हमारा पॉइंट था कि इस पॉइंट को किसी तरफ रखना ही नहीं है, आपने इसको रद्द करके फेंक देना, रद्दी की टोकरी में फेंक देना। यही कहा गया कि ये जो है ना इसकी कोई हैसियत है नहीं है। ये बड़े वजाहत के साथ ये बात सामने आ गई कि इस वोट की कोई हैसियत नहीं है, इस वोट को रद्द कर देना है। साथ ये भी कह दिया है पैरा नंबर 3 के अंदर, पैरा नंबर 6 भी ज़रा पढ़ लीजिएगा। पैरा नंबर 3 में ये भी कह दिया गया है कि ये जो वोट है ये जैसे बनता है कि इलेक्शन कमीशन के सामने वोट जो काउंट हो गया
अगर पार्टी ने डायरेक्शन दी है नहीं दी है, उसके बावजूद जो कोई भी है वो इलेक्शन कमीशन डिफेक्शन को डिसाइड करेगा। डिफेक्शन इलेक्शन कमीशन के सामने छोड़ दिया है, इलेक्शन कमीशन ने उसको डिफेक्शन के मामले को डिसाइड करना है फाइनली वंस फॉर ऑल। और उसमें वो जो सारी चीज़ें हैं आप वजाहत के साथ देख लेंगे। टोटल 6 सफ़ों का जो है ना ये फ़ैसला है, जिसमें सारी चीज़ों का अहाता जो है सुप्रीम कोर्ट ने किया है। और वहाँ बैठकर सारे जो तफसीलात अदालत के यानी बेसिकली ये 3-2 का फ़ैसला है, 3 जजेज़ हैं। ये बेंच मुश्तमिल था जनाब जस्टिस उमर अता बिंदयाल साहब, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मज़हर आलम मियाँ ख़याल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल मंदोखेल जी। और अपना अटॉर्नी जनरल ने हमारे दोस्त हैं उमर अपना अस्तर साहब इधर उधर की बातें की है, जो मेरिट पे बातें करनी चाहिए वो इधर नहीं है, मैं उनमें नहीं जाता। वो कह रहा है जी मुकम्मल कोड है, आर्टिकल 63 में मज़ीद कुछ शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, पार्टी पॉलिसी इंतखाब करके वोट शुमार होगा, अदालत एडवाइजरी इख्तियार है, सदारती रेफरेंस का जायज़ा ले रही है, सदारती रेफरेंस कानूनी सवाल पर अदालत की मामलत करूँगा। इन्होंने पार्टी लाइन ली, टोटल पार्टी लाइन ली। चूँकि वकील रहे हैं नून लीग के, तो अगर देखा जाए अटॉर्नी जनरल कम थे, ये नून लीग के वकील ज़्यादा थे। मखदूम अली खान के तहरीर दलाल आ चुके हुए हैं, अदालत ने उन सारे मामलों को भी सामने रखा है। और जब बहस हो रही थी 4 सवालात की सुप्रीम कोर्ट तशरीह मांगी गई है, क्या मुनव्वर खान वोट डाल सकता है, अगर डाला गया तो वोट शुमार होगा या नहीं, मेंबर इसी असेंबली मुद्दत के लिए डीसीएड होगा, नाहली ताहियात होगी, आइन और जमहूरी की मजबूती के लिए क्या करना, अदालत फ्लोर क्रॉसिंग के रोकने के लिए गाइडलाइन दी। अब यहाँ इन्हीं चीज़ों को सामने रखते हुए अदालत ने वो तशरीह कर दी है। मेंबर असेंबली मुद्दत के लिए डी सीट होगा, नाहली ताहियात होगी, जैसे मैंने आपको बता दी है। अदालत में फिर ये सारे आगे, अदालत ने आइन के आर्टिकल 17 को प्रोटेक्शन दिया। 17 में आपको पहले बताया था, 17 बहुत अहम आर्टिकल है और वो फंडामेंटल राइट है। और इन्हाव करना सियासी जमातों को गैर मुस्तहकम और पार्लियामानी जमहूरियत को डीरेल भी कर सकता है। आर्टिकल 63A की असल रूह है कि सियासी जमात किसी रुकन को इन्हाफ ना करना पड़े। मैंने सेफ्टी वॉल्व का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था इसके लिए। आर्टिकल 63A का मकसद जमातों के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है और आर्टिकल 63A का मकसद इन्हाफ से रोकना है। मुनफ़ रुकन का वोट शुमार ही नहीं होगा और मुनफ़ रुकन तहयात नाली से देखा जाए असूली तौर पर वो बच गए हैं। मुस्तक़बिल में इन्हाफ रोकने का सवाल अदालत ने सदर को भिजवा दिया है। मुनफ़ रुकन की नाहली की मुद्दत का तयन पार्लियामेंट करेगी, कितने अरसे के लिए उसको नाहल करना है। और ये 63(1)P के तहत की आर्टिकल 63(1)P जिसमें पार्लियामेंट जो है वो कानून बना सकती है। और सदर के मुमलकत के रेफरेंस पर राय देना हमारे लिए आइन दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। ये जो इख्तलाफी राय दी है जस्टिस मज़हर आलम मियाँ ख़याल और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने, पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ जो वोट डाला गया वोट शुमार नहीं होगा। और चीफ जस्टिस साहब ने उमर अता बिंदयाल साहब ने ये फ़ैसला अदालत के सामने पढ़कर बताया है। अब आगे क्या होगा, बड़े लोगों के सवाल है। मेरी नज़र के मुताबिक तो वोट जब काउंट नहीं हुए 195 से 172 पे आ गए तो उस्मान हमजा शरीफ है वो वज़ीर आला नहीं रह गए। इंटरम वज़ीर आला के तौर पर जो है, जो इंटरम पीरियड के लिए वज़ीर आला हैं वो बहाल हो गए उस्मान बुज़दार साहब। अब कौमी सूबाई असम्बली का इजलास जो है स्पीकर फौरी तौर पर बुलाए, पर बुलाने के बाद जो है वो नए इलेक्शन का पूरा नॉमिनेशन पेपर दाखिल करने का पूरा रिजल्ट अनाउंस कर दे कि नॉमिनेशन पेपर ये दाखिल होने नए इलेक्शन के लिए फौरी तौर पर हाउस कॉल कर सकता है। ये स्पीकर का इख्तियार मौजूद है। रूल्स ऑफ बिज़नेस अगर उठाकर देख लें और रूल्स ऑफ नेशनल सूबाई असम्बली उठाकर देख लें, वहाँ ये इख्तियार आपके स्पीकर के पास मौजूद है। वो इजलास बुलाएगा, इजलास में दोनों जिसके पास अक्सरियत होगी, अगर फ़र्ज़ करें एक में अगर 186 नहीं ले सकते तो दोबारा आना होगा, या ये आर्टिकल 130 की मैं बात कर रहा हूँ उसमें लिखा हुआ है। फिर दोबारा होगा, जो अक्सरियत जिसकी होगी वो वज़ीर आला पंजाब हो जाएगा और उससे फिर अपने गवर्नर को हल्फ लेना होगा। और गवर्नर जो है वो भी अपनी आइनी दरख्वास्त दायर कर लेंगे। अब उनको हटाना जो है उसको भी वो चैलेंज करने वाले हैं। इसी तरह जो सूबाई असम्बली के अंदर जो पहले वाला सारा इलेक्शन हुआ वो शैम है सारा इलेक्शन, तो इसके बाद तो वैसे ही ख़त्म हो गया। नहीं हो तो हमने वही पटिशन तैयार की हुई थी उस इलेक्शन को चैलेंज करने के हवाले से। स्पीकर के डिप्टी स्पीकर के हवाले से मैंने बताया कि इलीगैलिटीज़ हैं और वो सारा इलेक्शन जितना भी सारा प्रोसेस था वो भी ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में मामला चला जाएगा। अदालती के साथ तक इख्तियार इस्तेमाल कर सकती हैं और जो आइन के आर्टिकल हैं 68 है 69 है उसको प्रोटेक्शन देनी है, किस हद तक अदालतें देख सकती हैं। हमने देखा कि हल्फ के हवाले से कितनी कंट्रोवर्सी सामने आई
आर्टिकल 105 की बात की, 255 की बात की, अब ना सदर को नोटिस जारी किए गए, ना ही अपना गवर्नर को नोटिस जारी किए गए। ये सारी मामला जो है ना 5 मेंबर बेंच के सामने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हवाले से मैंने वाज़ेह गाइडलाइन आपके सामने रख दी है। इलेक्शन कमीशन ने कल की कॉल पहले लगाई, वो कॉल उतार ली है क्योंकि जजमेंट रिजर्व हुई, वो कहते हैं नोटिस जारी होगा तो फिर जारी होगा, तो परसों एक्सपेक्टेड है और 19 तारीख जो है ना आखिरी दिन है इसका 30 दिन होने के वाले से। वहाँ क्या मामला रह गया, वोट तो काउंट ही नहीं हुआ, वो तो बड़ी क्लियर है, वहाँ उन्हें डी सीट करना है। वो डी सीट करने का इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है। वो कह सकती है कि जनाब अपना पार्टी डायरेक्शन नहीं आई, उसके बाद शो काज नोटिस नहीं मिला या ऑर्डर नहीं मिला, इस तरह के सवाल आ सकते हैं। उन्होंने केस यही बनाया है, लेकिन हर चीज़ सर्व हुई है, बाकायदा पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हो, हर चीज़ रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है। कोई इसके अंदर इबाम, मैं नहीं समझता कि इसके अंदर कोई इबाम किसी तरह का भी मौजूद है। और ये इलेक्शन कमीशन का फैसला आ जाता तो वहाँ फिर आगे स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के हवाले से मामला क्या होंगे वो आप आने वाले दिनों में देखेंगे। गहमा गहमी बहुत है। अल्टीमेट अंजाम मैं पंजाब असम्बली को डिज़ोल्व होता ही देख रहा हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल परवेज़ लाई वज़ीर अल्लाह बड़े आराम से मुंतखब हो जाएंगे। और मेरा जहाँ तक ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर परवेज़ लाई को ये अपनी वज़ारती आला पूरे एंजॉय करनी चाहिए। वहाँ वो भी काम करें ना, ट्रांसफ़र पोस्टिंग करनी है, वोट डालने के लिए लोगों को फ़ंड देने हैं, ये सारे काम करें जो आपको आईनी इजाज़त देता है इस बात की। इस चीज़ को सामने रखते हुए मेरा जो समी इब्राहिम के साथ जो प्रोग्राम थी वो तफसीलात वो मैं अभी आपको आप वो सुन लें जो रात मैंने बोल पे ख़ास तौर पर मुनर्रफ अरकान के बारे में बातें की। आप एक बयानी सुना करते थे, वोट को इज्जत दो। मैं दोहराना नहीं चाहता, ये होती है वोट को इज्जत। ज़रा बात को समझिएगा कि आपने एक मुंतखब हुकूमत को, ये मुंतखब हुकूमत है, आप तो डिस्क्वालीफाई हुए थे, आप लोगों ने तो टेन्योर अपना पूरा किया है, ये तो टेन्योर ही पूरा नहीं है, ये वोट के जरिए आए थे, बाकायदा आए। और आपने क्या किया, पंजाबी में कहते हैं रौंदी मारी है, रौंदी नहीं मारी आपने, रोंडा मारा है आपने तो पाकिस्तानी सियासत में कुल्हाड़े मारे हैं और ये तारीख दागदार कर दी है आपने। जो ये जमहूरियत के अलम बरदार थे, वो जो मिसाखे जमहूरियत लेके आए थे ना, आप छोड़े इस बातों को। मुझे तो दुख और अफसोस समी साहब इस बात का होता है कि मैं इन जमहूरियत के अलम बरदारों के जब सुप्रीम कोर्ट में आर्गूमेंट सुन रहा हूँ, यानी वो जो रजा रब्बानी जैसे लोग और जो बड़ा कहते थे जनाब हम कोई बड़े ईमानदार लोग हैं, पता नहीं किस हौसले के साथ उसको डिफेंड करते फिर रहे हैं। किनको? साइफर तो सामने आ गया, सबूत भी सामने आ गए, और आप अंदाजा लगाए वहां नुकसान क्या किया इन्होंने उस साइफर के मामले में चीन जैसे दोस्त को भी खो लिया है। मैं बड़ी बात करने लगा हूं आपके सामने कि आपने उस चक्कर में आके क्या, यानी आज क्या है, आज आप भिखारी से भी ज्यादा आप लफ्ज कहे थे ना, इसने शहबाज शरीफ ने बेगर्स आर नॉट चूजर, आपने साबित कर दिया। IMF के सामने आप कशकोल लेकर गए, यानी मैं क्या आपको मैं कहूँ, बिल्कुल सही, मैं तरले करके क्या हुआ, सऊदी अरब दोस्त है ना हमारे सारे, ये बात उन्होंने सारी हालात और वाकयात देख के, अब यानी वो किस मुंह से, यानी वजह है कि इमरान खान का जो बयानी है ना वो पूरी दुनिया में बिक गया है और इस वक्त कोई भी सहारा देने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, मेरे साथ सवाबी से हमारे है कि आइन और कानून के मुताबिक फैसला आने वाला है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। अच्छा देखिए समी साहब, बड़ी साइड बाय साइड हियरिंग चल रही हैं। मैं इलेक्शन कमीशन के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी आया, जाने तो जाने गुल ना जाने, बाग तो सारा जाने, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये बहुत खूबसूरत शेर जनाब जस्टिस इजाजुल हसन साहब की। डे लाइट रॉबरी है, अंदाजा लगाएं और क्या रह गया है, यानी क्या अब यानी हो क्या रहा है, बड़े ईमानदार लोग हैं ना जो कह रहे हैं हम असूलों पे आए हैं, ये असूलों पे आए, आके फेस करो। वोट नहीं डाला, पाके बताओ कौम को कि वोट डाला है हमने, हम मुनर्रफ हुए हैं, अब ठीक है पैसे नहीं लिए, अब ये चीज़ें भी सामने आनी हैं। ये सारे लोग समी साहब ये बगावत में, याद रखिएगा एक दिन ये बगावत में ट्रायल होना इनका। वो कैसे, पैसा बाहर से आया, साइफर सामने आया, सिंध हाउस में आए गए, पैसे लिए, ये तो मैं तो उन दोनों में कहता था कि मुकदमा दर्ज होना चाहिए उनके अगेंस्ट सेडिशन का, लेकिन नहीं किया। खान साहब ने जो वो मेरा ख्याल है सेफ पिच पे खेलना चाहते थे, वो इस तरह का इम्प्रेशन नहीं देना चाहते थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन के सामने बड़ी मज़ेदार बात है, जब सवाल पूछा गया कि वोट डाले, वोट तो डाले, उन्होंने कहा जी पार्टी हदायत नहीं आई। पार्टी हदायत और क्या है, दो कैंडिडेट हैं,
या तो 3 कैंडिडेट हो, फिर 2 कैंडिडेट है, एक हमजा शरीफ है, हमजा शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है, और हर एक टीवी ने, हर चैनल ने बाकायदा, देखे यहाँ क्या है, उस्मान बुज़दार साहब के अपने ट्वीट से बड़ा वाज़ तौर पर, और पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो पब्लिक के अलावा नहीं है। पार्लियामानी इजलास हुआ, इजलास में ये फैसला हुआ कि वोट डालना है, पार्टी लीडर ने डायरेक्शन दी, वो भी बाकायदा सर्विस हुई। फिर अच्छा, वो और बड़ी मज़ेदार बात है कि 63A के मुताबिक ना, आप टेक्निकलिटीज़ के पीछे छुपते पे कब तक छुपेंगे? ये आपने कौम के सामने भी छुपना है जाकर, यानी आप अपने आप को दिखा गया, यानी असूलों की सियासत कर रही है ना। बल्कि यहाँ एक बड़ी ज़बरदस्त बात सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आई कि आप ईमानदार है ना, ईमानदार है तो इस्तीफ़ा दें, इस्तीफ़ा दे के जाएँ, आप जाके इलेक्शन लड़े, वही कौम। अच्छा, मैं आप बड़ी मना किया, मैंने कहा खुदा रहा, वो कह रहे मना किया, ले जाते तो चले, अच्छा ही मैंने उन्हें मना किया, मैंने कहा ये काम मत कीजिएगा। वो कहते देखे ना, लोटे नजर आने चाहिए ना, वहाँ कोई दाएं रख दें, कोई बाएं रख दें, कोई आगे रख दें, कोई पीछे रख दें। मैंने कहा ना ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, लोटे तो आपको पता है जहाँ कहीं भी हो वो लोटे नज़र आते हैं। और दूसरा देखिएगा ना, वो शैतान भी गुनाह करके कह रहा था कि मैंने नहीं किया, यानी आज इस हद तक आर्गूमेंट करते हुए ना, ये भी आर्गूमेंट कर दिए गए। और कई दफ़ा तो ऐसा है, जब आर्गूमेंट कर रहे थे ना, अच्छा नहीं लगता, हमारे सीनियर इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं, तो वो यानी वो आर्गूमेंट कर थोड़ी सी ऊँग तो आ जाती है ना बंदे को, ऐसा नहीं है कि नहीं, यानी वो आर्गूमेंट वक्त ज़ाया कर रहे थे मुनारफ अरकान के जो है ना वकला, कि यानी वो पार्लियामानी लीडर क्या है, पार्टी लीडर क्या है, और ये बातें मैं आपको बता। और इलेक्शन कमीशन बड़े गौर से इन्हें हमाक से सुन रहे थे और वो उनमें से कोई नुक्ता निकालने की कोशिश कर रहे थे। चले बैग बताऊँ आपको, मैंने ये कोई बात कह दी थी, शोर शराबा बड़ा हो जाना है, ये मैं बता कह दें, शोर शराबा होता रहे, बात सच करनी चाहिए। मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए बड़ा मुश्किल हो जाना है इलेक्शन कमीशन के एमएनए में, तो टेक्निकलिटीज में खेल लिया ना, यहाँ टेक्निकलिटीज में खेलना नामुमकिन है। याद रखिएगा, ये फैसला अगर आइन के खिलाफ यानी टेक्निकलिटीज में हुआ ना, तो मामला सुप्रीम कोर्ट में, और कोई पता नहीं किसी वक्त भी ये मामला जो है ना, याद रखिएगा सुप्रीम काउंसिल में भी जा सकता है। वजह बड़ी सिंपल सी बात है, इलेक्शन कमीशन क्या है, इलेक्शन कमीशन ने कोई इंटरप्रिटेशन कर रही है इलेक्शन, यहाँ तक देखे ना, वो क्या देखना चाहते हैं, शोकाज देखना है ना भाई, शोकाज देखना। ये तब की बातें हैं जब आर्टिकल 63A1 में आएंगे आप, यानी पार्टी छोड़ दी, पार्टी दूसरी ज्वाइन कर ली, अब फिजिकल पार्टी नहीं छोड़ी और ज्वाइन कर ली। कैसे? आपके सामने है कि 3 अप्रैल को इन सब अरकान ने क्या किया, वो एक शहर में इजलास किया और वोट दे दिया वहां पे, अब अंदाजा लगाया और सारे लोगों ने वोट दिया। यानी अब जाले तो जाले, गुल्ला जाले, बाग तो सारे एक चीज। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये मैं बता रहा हूँ एमएनएस के हवाले से भी ये बात थी। एमपीएस ने किया, फ्लैटिस का वजीर आला बना था हमजा, और वहाँ भी वोट डाल दिए। यहाँ बड़ी सिंपल सी बात है कि आपको दूसरे वोट, मैंने जो कोर्ट में आर्गूमेंट दिए ना कि आर्टिकल 63 है, ये सेफ्टी वॉल्व है। इमरान खान साहब की शक्ल लगती, आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए, आपको फंड नहीं मिले, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए। यहाँ आर्टिकल 95 की इंटरप्रिटेशन इस कॉन्टेक्स्ट में है, ऐसे नहीं है। यहाँ पाकिस्तान की सालमियत में जब खतरा हो, या मिसाल पार्टी में से मेजॉरिटी के लोग अगर आ जाए तो वो कर लें, कोई अर्ज नहीं है। यानी 10-20 लोग उठ के आप पार्टी को, सारा पार्टी को डाले और जमहूरियत खत्म कर दे। और आज एक और बड़ी जबरदस्त, इजाजुल हसन साहब ने सुप्रीम कोर्ट में तो बहुत अच्छे रिमार्क्स दिए। मैं बताऊं आपको, मैं आई मस्ट पे ट्रिब्यूट टू द होल बेंच। मैं सुप्रीम कोर्ट का जो ना जस्टिस जनाब चीफ जस्टिस साहब, और मैं तो हैरान हूँ, जस्टिस जमाल मुंतखिल से मैं बड़ा इंप्रेस हुआ हूँ। लोगों उनके बारे में एक अजीब सी राय रखते हैं। लेकिन मैं बता दूं आपको, जब मैंने कुरानी आयात से शुरू किया, मैंने सूरह अल अराफ, सूरह बकरा, सूरह अल इमरान के जहां पर अमानत में ख़यानत करने की इतनी संगीन सजा बताई गई है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मैंने यही बताया कि ये बुनियादी तौर पर पार्टी का, यानी वहां, और आपको पता है कई वकला हैं हमारे, कई मुस्तफ़ा रमज़ा साहब को आप जानते हैं, वो बीएनपी ने वकील किया है। किसी वक्त ये भी सवाल हो जाना है कि भाई पैसे किसने दिए हैं। यहाँ कई वकला के हवाले से आप परेशान हो जाएंगे। यानी मुनर्रफ अरकान के ज़्यादातर पैसे कौन दे रहा है, कौन से वकील हैं इनके? हमारे दोस्त हैं, फीसें मिलनी चाहिए, कोई अर्ज नहीं है। लेकिन यार छुप के क्यों खेलते हो? सामने आओ, अगर बताओ कौन सी सियासी जमातें डिफेंड कर रही हैं, को आ जाएगा पार्टी के, वो फीसें जिसे दी होंगी, तो वहाँ जब डिक्लेयर करना पड़ेगा। मैं वक्त से पहले बताना नहीं चाहिए था, लेकिन ये सारी चीज़ें सामने आ जानी है। सुप्रीम कोर्ट बड़ी क्लियर है इस हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ये समझती है अमानत में ख़यानत नहीं होनी चाहिए। पार्लिमानी जमहूरियत के अंदर एक पार्लिमानी पार्टी जो बनी है उसका, यानी एक अक्सरियती जमात को
अक़लीती जमात में बदल दिया गया इन चंद लोगों ने। अब इतना भी कुछ अगर हमारा इलेक्शन कमीशन ना देखे, इलेक्शन कमीशन वक्त दे रहा है, लेकिन अब कल से आगे कितना वक्त देगा, और आपने वो अच्छा, हाँ बिल्कुल सारा कंक्लूड हो गया है। ये मैं बता दूं, हमारी तरफ से तो बहस, हमने तो कोई ज्यादा लंबी बहस नहीं की, हमारा तो देखिए वो टेक्निकल शो काज नहीं मिला ऐसा। अच्छा मान लें फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, अभी जवाब दे रहे हैं आप, हालांकि सारे प्रॉपर सर्विस हुए हैं, एक एक चीज पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास हुआ है, एक एक पता है वो भाई गुनाह किया है ना, ये गुनाह कबीरा ना सही। और याद रखिएगा, अब आर्टिकल 62(1)(f जो सादाकत और अमीन के हवाले से, यहाँ गुड मॉरल करेक्टर के हवाले से 62(1)(d) और ई के आर्गूमेंट्स भी किए हैं। यानी कब तक काम को और ये इन लोगों को, अब मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब ने इतनी तालीम दे दी है पूरी कौम को, ये तो पता नहीं किस शक्ल में जाएंगे, लोगों से वोट मांगेंगे, मुझे तो नजर नहीं आ रहा। साहब जिस जगह पे भी जाते हैं वो यही कहते हैं कि मुझसे ये वादा करें कि ये जो लोटे हैं इनको आपने वोट नहीं देना, इनको नहीं जीतने देना। अच्छा सदीक साजिद साहब या अलीना, कोई भी ये जो मेंबरान है ख़ास तौर पर जो लोटे हुए, जब ये कभी वॉशरूम में जाते होंगे और सामने लोटा नज़र आता होगा तो क्या सोचते होंगे ये? यार सभी में आपको याद ये अपना आप देखते होंगे, कह रहे यार मैं यहाँ पढ़ा हूँ, क्या पढ़ा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ। आपने बड़ी जबरदस्त बात की। अगर आपको अलीना अगर आपको याद हो, राजा रियाज ने अपने बेटे की शादी के हवाले से एक ट्वीट किया था, उन्होंने कहा कि ये अबे कह रही है लोटा, ये देखो क्या है। आप अंदाजा लगाए कि एहसास भी नहीं अपने बारे में, खुद क्या लिख दिया। जी अलीना आप साहब ये बात करेंगे, कमेंट तो वही। आज तक कल आपको पता है इफ्तिखार शौकत साहब के दौर में और इस दौर में मैं अक्सर केसों में बैठा रहा हूँ, और मैं जो असेसमेंट होती है कि फ़ैसले क्या आने हैं, ऑलमोस्ट आप समझ लें कि 90% तो बिल्कुल सच होती है। मैं जो यहाँ देख रहा हूँ ना, आवाम का प्रेशर इतना है, पब्लिक का प्रेशर इतना है, कानून और आइन बिल्कुल वाज़ेह है, यानी इट्स एन ओपन एंड शट केस। अगर यहाँ को फ़ायदा भी देना तो क्या हो सकता है? चलो इमो मैं बता देता हूँ आपको, डिसीट ज़रूर करेंगे वो, डिसीट से बच नहीं सकते हैं। अब आशा गुललाई केस या और केसों को यानी क्या करेंगे वो, टेक्निकल जस्टिस कहते हैं। मैं इसको टेक्निकल, और याद रखिएगा कि जहां फ्रूट ऑफ ए पॉइजनस ट्री, जब जहर आलूदा दरख्त का फल आप लेंगे तो वो जहर तो होगा। तो ऐसों में तो आपको टेक्निकल जस्टिस की तरफ भी नहीं पढ़ना। वो क्या कहेंगे, जनाब वो पार्लियामेंट्री पार्टी को मीटिंग नहीं हुई, जनाब वो पार्टी डायरेक्शन नहीं हुई। अब ओपन एंड शट केस है कि जैसे जाने तो जाने, गुल ना जाने, बाग तो सारा जाने, शोकाज नहीं दिया, जनाब डेक्लेरेशन नहीं दी। इंपैक्ट क्या है? ये सारी चीजें अहम होनी थी, सिर्फ 63A(1) के कॉन्टेक्स्ट में पार्टी छोड़ दी या दूसरी ज्वाइन कर ली, फिजिकल नहीं की। जहां तक वोट देना और एब्सटेन करना, इट्स एन ओपन एंड, इसमें इलेक्शन कमीशन का कोई रोल नहीं है पार्टी लीडर ने। और ये जो टेक्निकल जस्टिस है ना, जैसे MNA के केस में, तो यहाँ निकलने की कोशिश हो सकती है। देखें ना, अब जज है, जज के पास इख्तियार है, डिस्क्रिशन है, लेकिन ये जो डिस्क्रिशन है ना आपके पास, ये भी वेग नहीं होनी चाहिए, ये भी अनकंट्रोल नहीं होनी चाहिए, ये भी स्ट्रक्चर्ड डिस्क्रिशन है। और मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से पाकिस्तानी कौम को बहुत उम्मीदें हैं, अभी तो नाउमीद हुई पड़ी है ना कौम इलेक्शन कमीशन के रवैये से। और इलेक्शन कमीशन के पास एक ये बेहतरीन मौका है कि जहां बैठ के कौम को बताए कि नहीं भाई, हम यहां बैठे हैं इंसाफ देने के लिए, और हम इंसाफ बराबरी की सतह पर दे रहे हैं, और ये मौका है उनके पास। MNA में तो ठीक है, वो भी हमें आपको बताता चलूं, सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर रहे हैं, और वहां भी 63A(1) के हवाले से सुप्रीम कोर्ट तो उड़ाएगी उनको भी, लेकिन टाइम इनको मिल, यहां पर जो है ना, मैं बड़ी उम्मीद रखता हूं। यानी लेकिन लोग नहीं हूं मैं बाहर निकलता हूं गलियों में, मैं स्पेसिस पे बैठता हूं, तो कोई मैम आप इमेजिन कर लें कि लोग हो ना 5%, 10% भी, 5 या 10% भी इलेक्शन कमीशन पे एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। मैं यकीन दिला रहा हूं उनको, यानी मैं कह रहा हूं, और मैं कह रहा हूं कि हर जगह अजहर सिद्दीक, यानी आप अदालतों के ऊपर, आज अदालतें अगर कहें कि अजहर सिद्दीक को भाई तौहीन अदालत के हवाले से भाई पूरी उम्र उसकी गुजर गई है, अदालतों को प्रोटेक्ट करते हुए, इदारों को प्रोटेक्ट करते हुए, यहाँ भी इलेक्शन कमीशन को मुझे बड़ी गालियां पड़ी है इस बात के ऊपर कि तुम इलेक्शन कमीशन को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो। वो भाई बेनिफिट ऑफ डाउट दो, और मुझे बड़ी उम्मीद है इलेक्शन कमीशन के पास कि ये एक बेहतरीन मौका है उनके पास। इट्स एन ओपन एंड शट केस, और मैं बड़ी तवक्को रखता हूँ, मुझे बड़ी तवक्को है तीनों मेंबरान के ऊपर। इट इज गोइंग टू बी यूनानिमस डिसीजन। आपको क्यों तवक्को है, लेकिन बहरहाल अच्छी मैं देखिए, मैं सरदारी की गिच्ची किसके हाथ में?
आप बेहतर समझते हैं। मैं बता दूं है आपको। बताएं ना, जरदारी कोई हाथ तो होगा जो जरदारी की किच्ची पे भी होगा। मैं देखिए समी साहब, आपको याद है ना एक दफ़ा कि इन्होंने चले जाना है और रहना हम नहीं है, आपको याद है? हाँ बिल्कुल यार। और अभी आपने एक और सुना था कि खुडे लाइन शर्म से डूब मरने इनसे का एड मकाम। बजाने वाली बात भी थी। शर्म से डूब मरने की मकाम है। मैं जरदारी साहब को किसके लिए? किसके मैं देखिए जरदारी साहब ने कहा था ना, नहीं नहीं, लेकिन शर्म से डूब मरने का मकाम किसके लिए? मैं जरदारी साहब के लिए कह रहा हूँ। ठीक। मैं क्यों कह रहा हूँ कि खुदारा यार हमारे इदारों को खुदारा ये पुलिस ना बनाए। और आपका और हमारा ओपिनियन यही था कि ये उनको पुलिस के एक इदारा बनाना चाहते हैं। हमारा क्या कंसर्न था, हम समझ रहे हैं जो देखे ना, आज तक माजी में पाकिस्तान की जो 70 साल 74 साल तारीख है, एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। और ना हो सकती है। तो ये जो ये गालियां निकाल रहे हैं इदारों को, एस्टेब्लिशमेंट को, जो अभी भी बुरा भला कहना शुरू कर दिया है, और ये जो शहबाज शरीफ साहब ने पहले ये बात कही थी कि जी ये पाला पोसा इमरान खान को बड़ा एक पूरी चार्जशीट दे दी थी, तो उनको इस बात का एहसास, वो ये सब बातें सुन रहे हैं, उनको नहीं एहसास इस बात का कि ये क्या है सब। समी साहब देखिए, मैं एक बात अर्ज करूं आपको, मैं जो समझ रहा हूं ना इस बात को याद रखिएगा। यहाँ आपको पता है चेन ऑफ कमांड एक बड़ी अहमियत रखती है, लेकिन याद रखिएगा हमें आपको डील करते हुए इतना अरसा हो गया, मैं पहली दफ़ा देखा है यहाँ फैमिली नहीं है, जजिस की फैमिली नहीं है, पाक फौज के हमारी जानें कुर्बान है उन लोगों के ऊपर भाई, उनकी फैमिली हमारा नहीं इदारा है, हमारी हमारा line of देखिए ना, defense हमारा कंसर्न क्या है, हमारा कंसर्न क्या है, खुदारा कि ये ना हो कि लोग सड़कों पे आ जाएं, तो बड़ी तकलीफ से बात होनी है। और मैं बता रहा हूँ आपको, ये बात नोटिस की हुई है और उसका सबूत आप देख लें, एमक्यूएम ऐसे हट के पीछे आप क्या समझिएगा। तो बेसिकली ये जो सारी इस वक्त जो चिल्लाना है, वो जो बिलबिलाहट है, और वो जो इसीलिए है वो वजह कि वहां पर ये बात का अदराक हो गया कि ये लोग इनकेपेबल हैं, डिलीवर नहीं कर सकते, और शायद गलती हो गई। मैं एक और बताऊँ आपको समी साहब, नवाज शरीफ है ना, मैं लंदन की बात बताने लगा हूँ, नवाज शरीफ ने इन सबको समन किया हुआ था, इनको तलब किया था और हाथ बांध के सामने खड़े होके ऑर्डर लगाए हैं कि भाई तुम नहीं डिलीवर कर सकते, तहलील करो। तुम तो 6 महीने के लिए आगे हो ना, 6 महीने के शौक करने के लिए, मैंने पूरा आगे मेरी बेटी है जिन्हें सारा मामला देखना है, और उसने ही हैज डिसाइडेड, ये मैं खबर दे रहा हूँ आपको, उसने तहलील करने का फैसला कर लिया हुआ है। नहीं, लेकिन वो जो उनकी साहबजादी हैं वो वैसे देख सकती हैं। चले आपने कहा ना कि उन्होंने देखा है। चले, वो तो आपको पता है कि उन्होंने इजलास अलीना, किया। आप कुछ कहना चाहती हैं? मुझे लगा। मैं एक आपके चीज खत्म चेहरे कर से नहीं, मुझे वो लगा। मैं एक चीज बड़ी जरूरी है आपके सामने वो रखनी लेकिन है। सर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, जो सारी आप लोग बातें कर रहे हैं ना इदारों के हवाले से, डीजीआईएस पे बार बार एक बात कह चुके हैं, अगर आपके पास शवाहिद हैं तो लेकर आए। अगर अजहर साहब के पास कोई शवाहिद है, नहीं, हम वो बात नहीं कर रहे, कोई किसी पर कोई बात नहीं कर रहे। नहीं, हम कोई शवाहिद नहीं ला रहे, ना वो हम बात ही नहीं कर रहे। शवाहिद का वो हम इशू बात नहीं ही है। नहीं तो कर रहे। अदम इत्मीनाद कैसे हुई, क्या कैमरा ने हुआ, आज एक सारी नया शवाहिद पे ही हुक्मनामा आती है ना जारी बात, किया है। वैसे तो नहीं ना, नहीं, एक और बात याद रखिएगा। आसमान से तो नहीं ना उतरती। नहीं, एक और बात याद रखिएगा, आप यूं क्यों नहीं देखते कि बेहतरीन आर्किटेक्ट जो भी है, कि ये जो लोग वोट को इज्जत देने की बातें करते थे, जो सरेआम आके क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल करते थे, आज चुप है ना, नोट को इज्जत आज चुप है ना। जरा समझिएगा, एक बात मैं सभी साहब जरूर करना अच्छा, चाहता हूं वाइंड अप कि करना आपने पंजाब के हवाले से बात की, मैं पंजाब का सिनेरियो वाइंड आपके अप सामने करना, रखना बस चाहता हूं। वाइंड क्या अप है कि देखिए गवर्नर वाइंड अप सर, गवर्नर क्यों लगाना 30 चाहते हैं, seconds। इसलिए गवर्नर को हटाना चाहते हैं ना कि गवर्नर लगा के कल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है। जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जब लेना है तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से गवर्नर ही कह सकता है। तो एक्टिंग गवर्नर की सीट खाली पड़ी है, इन्हें डर यही है, इसलिए वो चाह रहे हैं कि इन्होंने पिटीशन तैयार करके रखी हुई है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।